कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन, ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो इसमें लिथियम ऐसे धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहा जाता है सोल्डर। सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहा जाता है सोल्डर। लोहे को जिंक से लेपित करने को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। कैलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? जिंक। जस्ता एवं तनि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो H2 हाइड्रोजन। लोहा के परमाणु संख्या 26। लोहा के परमाणु संख्या 26 और मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 25। कॉपर के परमाणु संख्या 29। जिंक के परमाणु संख्या 30। निकेल के परमाणु संख्या 28। स्कैंडियम के परमाणु संख्या 21। वेनेडियम के परमाणु संख्या 22। गंधक के परमाणु संख्या 16। टाइटेनियम के परमाणु संख्या 22। वेनेडियम के परमाणु संख्या 23। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है 1:3। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है तो 1:3। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? HCN, CCl4, KCl, CO2। तो निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? CO2। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल से नहीं घुलता है? निम्नलिखित में किस धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलता है? एल्युमिनियम, लोहा, सोना और कॉपर। तो अम्लराज में कौन सा धातु घुलता है? तो सोना, Au घुलता है अम्लराज में। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम को। तो पहला Mg, दूसरा Na, तीसरा Hg और D टंगस्टन W। टंगस्टन के प्लैटिनम वोल्फ्राम होता है। और यहाँ पर निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? तो सोडियम को, Na को। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन में बदल जाते हैं धातु कहलाते हैं। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन में बदल जाते हैं उसे धातु कहते हैं। और अधातु वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन में बदल जाते हैं उसे अधातु कहते हैं। लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। आभूषण बनाने वाला सोना है तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट के आभूषण बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गैस उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन। आर्गन, हीलियम, नियोन, आर्गन उत्कृष्ट तत्व है। हीलियम, नियोन, आर्गन। तो आर्गन यहाँ पर दिया है, ऑप्शन सी सही। तांबा एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं कांसा। तांबा और टिन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टिन का। पीतल, जिंक और तांबा का जस्ता का अयस्क है तो जिंक प्लेट। जस्ता अयस्क है जिंक प्लेट का, मतलब ZnO। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन है उपधातु। सिलिकॉन उपधातु है। जर्मेनियम उपधातु है। बोरॉन उपधातु है। ये सब सिलिकॉन ये उपधातु है, उपधातु। निम्नलिखित में कमरे के तापमान पर द्रव होता है एथेन, एथाइन, एथेनॉल, मीथेन। तो एथेनॉल सही। एथेनॉल, एथेनॉल सही। निम्नलिखित में कमरे के तापमान पर द्रव होता है तो एथेनॉल। लोहा के परमाणु संख्या 26। गंधक के परमाणु संख्या 16।
स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं तो निकेल और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं निकेल और क्रोमियम। पीतल क्या है? तो पीतल जो है वह मिश्र धातु है, मिश्र धातु। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पारा है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2O क्षारीय ऑक्साइड है, Na2O। गंधक के परमाणु संख्या 16। गंधक के परमाणु संख्या 16। अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, ऑप्शन बी सही। गंधक के परमाणु संख्या 16। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। अक्रिय गैस कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब अक्रिय गैस है, तो हीलियम सही होगा। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? कॉपर, निकेल, Sb, Fe, तो Sb सही होगा। निम्नलिखित में संकेतों द्वारा तत्व में कौन सा धातु है? तो ऑप्शन बी 24/12 बी। जिंक प्लेट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो Zn का। जिंक प्लेट Zn का। निम्नांकित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो M+ को। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो M+ को। क्यूप्राइट कौन से धातु का अयस्क है? कॉपर। निम्नांकित में कौन युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? तो AgNO और Cu। AgNO और Cu।